गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। देखिए, प्रेपोजिशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहाँ से किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इस वर्ड को हम डेप्थ में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, प्रेपोजिशन में देयर आर टू वर्ड्स, एक तो आपका प्री है और एक आपका पोजीशन है। इसमें दो वर्ड है, आपका एक प्री है और एक आपका पोजीशन है। देखिए, प्री का मतलब होता है बिफोर। प्री मीन्स बिफोर। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले। जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्री बोर्ड एग्जाम, यानी बोर्ड से पहले का एग्जाम, प्रीपेड मोबाइल, ठीक है। तो प्री का मतलब बिफोर होता है। और पोजीशन, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पोजीशन वर्ड है ना, इसके लास्ट में TION है। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं कि जिस वर्ड के अंत में TION होता है वो वर्ड ऑलवेज नाउन होता है। यानी अगर किसी वर्ड के अंत में TION होता है, ये आपका एक सफिक्स है। TION ये आपका एक सफिक्स है। अगर किसी वर्ड के अंत में TION होता है तो वर्ड हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। ये फिक्स है, ये वर्ड हमेशा नाउन होगा। जैसे रिलेशन, रिलेशन देखिए TION है, ये वर्ड नाउन है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन देखिए TION है, ये वर्ड नाउन है। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन TION है, ये वर्ड नाउन है। तो मेरे कहने का मतलब है कि TION जो वर्ड है एक सफिक्स है, और किसी नाउन, किसी वर्ड के अंत में अगर पाया जाता है तो वर्ड जनरली नाउन होता है। आई मीन प्री मतलब बिफोर हो गया, और पोजीशन जो वर्ड है अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज नाउन। अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज नाउन। तो जनरली मेरे कहने का मतलब है कि हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो जनरली कहाँ यूज करते हैं? नाउन से पहले। अब क्वेश्चन है कि क्या ऑलवेज नाउन ही होगा? अब क्वेश्चन है कि क्या ऑलवेज नाउन ही होगा क्या? तो नहीं। देखिए, नाउन से पहले यूज करेंगे या तो नाउन का कोई इक्विवेलेंट वर्ड होगा। तो देखिए, नाउन का इक्विवेलेंट वर्ड क्या होगा आपका? जैसे कुछ वर्ब में जब ING यूज कर देते हैं और वो नाउन की तरह काम करता है तो उस चीज को कहते हैं हम लोग जीरंड। यानी या तो नाउन होगा या फिर आपका जीरंड होगा। ये जीरंड क्या होता है कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम ING ऐड कर देते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, और किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम अगर नाउन की तरह यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड जीरंड। तो देखिए, या तो आपका नाउन होगा या फिर आपका जीरंड होगा, या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। तो या तो नाउन होगा या जीरंड होगा या फिर प्रोनाउन होगा। लेकिन एक प्रोनाउन में वेरिएशन है कि जब भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आपका ये जो प्रोनाउन आप जो यूज करेंगे ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। आपका जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। यानी देखिए, हमने इसको ब्रेक किया और यहीं से आपका प्रेपोजिशन का डेफिनेशन मिल गया कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज या तो नाउन से पहले करेंगे या फिर जिरेंड से पहले करेंगे या फिर प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह हमने देखा कि प्रेपोजिशन एक वर्ड है जिसका यूज नाउन से पहले करेंगे या फिर जिरेंड से पहले करेंगे या फिर प्रोनाउन से पहले करेंगे। प्रेपोजिशन preposition is used before a noun। देखिए, नाउन से पहले करेंगे जीरेंड, एंड प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस।
प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। तो ये तीन चीजें हैं जिनसे पहले हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। नाउन होगा, जिरेंट होगा या प्रोनाउन होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रेपोजिशन का। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही कट्स एन एप्पल विद ए नाइफ। तो देखिए ये नाइफ आपका नाउन है और ये आपका प्रेपोजिशन है। तो जनरली ये जो प्रेपोजिशन नाउन से पहले यूज हुआ है, ही कट्स एन एप्पल विद ए नाइफ। जैसे मैं बोलूं कि द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन आपका नाउन है और ये आपका प्रेपोजिशन है। देखिए नाउन से पहले यूज हुआ। अभी बताया था कि जिस वर्ड के अंत में TIN होता है वो नाउन होता है। तो ये देखा आपने कि नाउन से पहले यूज हुआ है। अब कुछ जिरेंट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जनरली लोग कहते हैं वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। तो देखिए ये आपका प्रेपोजिशन है और ये आपका जिरेंट है। क्योंकि अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब यूज करना होगा तो उसमें ING करना होगा और वो नाउन की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि प्रेपोजिशन नाउन से पहले ही यूज किया जाता है। तो जिरेंट भी एक तरह का नाउन ही होता है। जैसे मैं कहूं ही प्रिवेंटेड मी from attending the function, he prevented me from attending the function। तो देखिए यहां पे हमने जिरेंट का यूज किया। ये फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन है और ये आपका जिरेंट है। अब हम कुछ प्रोनाउन का भी लेके चलते हैं। हालांकि प्रोनाउन के तो क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। देखिए रिलाई ऑन अस एंड गेट सक्सेस। तो देखो ऑन आपका प्रेपोजिशन है और ये आपका प्रोनाउन है और अस जो है वी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरह रिलाई ऑन अस जो है वी का ऑब्जेक्टिव केस है। इट इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड हिम। देखिए इट इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड हिम। देखिए यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो इस तरह हमने यहाँ से एक कंसेप्ट बन गया कि जनरली हम प्रेपोजिशन किसी नाउन से पहले करेंगे या फिर जिरेंट से पहले करेंगे या प्रोनाउन से पहले करेंगे, लेकिन प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रेपोजिशन बेस्ड आपको बताया जा रहा हूँ, उससे देखिए। अब प्रेपोजिशन बेस्ड जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ कि एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। ये क्वेश्चन है, ये सेंटेंस आपका गलत है। जनरली लोग बोलचाल की भाषा में सुपरफ्लस में यूज करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका गलत है। देखिए ये आपका जो व्हाट जो वर्ड है ना, ये एक इंट्रोगेटिव पार्टिकल है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर कोई सेंटेंस, खास करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
अगर किसी इंट्रोगेटिव पार्टिकल से शुरू होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो प्रेपोजिशन होता है उसकी जो पोजीशन होगी सेंटेंस के लास्ट में होगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स क्या होता है समझ लीजिए जरा। इंटरोगेटिव पार्टिकल्स, इसकी टोटल संख्या 9 है। जैसे आपका हु हो गया, होम, हुज, 3 वर्ड ये हो गए। विच हो गया और वाट हो गया, 2 वर्ड ये हो गए। व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ, तो टोटल इसकी संख्या 9 है। इसको इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव पार्टिकल से शुरू हो रहा है तो प्रेपोजिशन की जो पोजीशन होगी वो सेंटेंस के लास्ट में होगा। इसको मैं मेंशन कर देता हूं कि इफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, if an interrogative starts with interrogative particles, preposition is used in the end of the sentence, यानी अगर कोई इंट्रोगेटिव पार्टिकल से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है तो प्रेपोजिशन की जो पोजीशन होगी वो सेंटेंस के लास्ट में होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस आपका गलत है। देखिए ये WH वर्ड है तो एक्चुअली इसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ होनी चाहिए, तो इसकी जो करेक्शन करेंगे तो ये होगा कि व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल एट। इसका करेक्शन हो जाएगा कि व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल एट। यानी अगर इंट्रोगेटिव पार्टिकल से सेंटेंस शुरू होगा तो आपकी जो प्रेपोजिशन की पोजीशन होगी वो सेंटेंस के लास्ट में होगा। ऐसे 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो ये एक्चुअल में ग्रामेटिकली आपका गलत है। देखिए ये इंट्रोगेटिव पार्टिकल है और ये रहा आपका प्रेपोजिशन, तो एक्चुअल में इसकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो यहाँ होनी चाहिए। यानी जब हम इसको करेक्शन करेंगे तो होगा कि विच क्लास डू यू स्टडी इन, विच क्लास डू यू स्टडी इन। देखिए इंट्रोगेटिव पार्टिकल आया, प्रेपोजिशन लास्ट में यूज हुआ। जैसे मैं कहूं कि अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, तो देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव पार्टिकल रहा, ये रहा आपका प्रेपोजिशन। तो ऐसी पोजीशन में इसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। यानी ये हो जाएगा कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। देखिए इंट्रोगेटिव पार्टिकल है, प्रीपोजिशन की पोजीशन लास्ट में होगी। एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं, जैसे विद हुम आर यू लिविंग, विद हुम आर यू लिविंग। देखिए इंट्रोगेटिव पार्टिकल है, जब करेक्शन करें तो क्या होगा, हुम आर यू लिविंग विथ। हुम आर यू लिविंग विथ।
देखिए इंट्रोगेटिव पार्टिकल है, प्रीपोजिशन आपको लास्ट में यूज हुआ है। एक और भी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे एक वर्ड है वाई, इसका एक सिमिलर जो है इसका मीनिंग देता है व्हाट फॉर, यानी वाई इक्वल टू क्या होता है, व्हाट फॉर। यानी अगर हम वाई का यूज नहीं करना चाहते हैं तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, उसके बदले व्हाट फॉर यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि व्हाट डू यू गो टू स्कूल फॉर, इसका मतलब है कि आप स्कूल क्यों जाते हैं। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बट हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि फॉर व्हाट डू यू गो टू स्कूल, फॉर व्हाट डू यू गो टू स्कूल, ऐसा नहीं बोल सकते, ये आपका ग्रामेटिकली गलत होगा, क्योंकि व्हाट फॉर का मतलब होता है वाई। तो इस तरह प्रीपोजिशन पे मैंने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। अगली क्लास में कुछ प्रीपोजिशन के यूजेस में आपको बताऊंगा। तब तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागन इंग्लिश कंसेप्ट। थैंक